नमस्कार दोस्तों 8वां वेतन आयोग को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट है। जैसे कि दोस्तों सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग के लेकर अभी कोई भी कमेटी और उसकी मेंबर की घोषणा नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के जो एनजेसीएम के सेक्रेटरी है वे लगातार सरकार के संपर्क में है कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने सरकार से 2 राउंड की मीटिंग कर चुके हैं कि 8वां वेतन आयोग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों इसको लेकर के जो फिटमेंट फैक्टर हो गया और टीओआर को लेकर के शिव गोपाल मिश्रा जी ने 2 बार कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिख चुके हैं कि टीओआर को जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाए और 8वां वेतन आयोग की मेंबर और चेयरमैन की घोषणा जल्द से जल्द किया जाए। इसके अलावा 2 फिटमेंट फैक्टर पे इस पे बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों के मन में अभी का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि कितनी गुना सैलरी होने वाली है केंद्रीय कर्मचारियों की। तो दोस्तों इसको लेकर के एनजेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी के बड़ा बयान आया है। उन्होंने फिटमेंट फैक्टर को लेकर के बड़ी ही बात बोले हैं। जैसे उन्होंने बताया कि हम 7वें वेतन आयोग में जो हम लोगों ने फिटमेंट फैक्टर 3.86 फिटमेंट फैक्टर मांगे थे, लेकिन सरकार ने अंत में जाकर के हमको 2.57 की फिटमेंट फैक्टर दिया है। इस बार हम लोग का पूरा प्रयास है कि 8वां वेतन आयोग में 2.86 की फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए और कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 51,480 होनी चाहिए। तो इसको लेकर के शिव गोपाल मिश्रा जी ने कैबिनेट सेक्रेटरी के मीटिंग के साथ बड़ी बात बोले हैं। उन्होंने फिटमेंट फैक्टर को क्या क्या बात बताए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा में भी बना हुआ है वो है फिटमेंट फैक्टर। पता लगेगा उससे कि कितने गुना सैलरी बढ़ेगी। और पिछली बार अगर 7वें वेतन आयोग की हम बात कर ले तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर होने से भारत सरकार ने मिनिमम सैलरी जो थी वो 18,000 पर तय कर दी गई थी। फिटमेंट फैक्टर इस बार कितना होने का अनुमान है? आपकी सरकार से क्या मांग है? और एक बार फिटमेंट फैक्टर है क्या वो भी बता दीजिए। देखिए बात यह है कि अभी जो डॉक्टर आर्कराइट फार्मूला जो है वही एक आधार बनता है फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए, और वो कोई अभी नई रणनीति इन्होंने बनाई नहीं। तो उसमें यह है कि कितनी कैलोरी आप भोजन चाहिए, आपको कितना आपको कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, कितनी आपको जो है वो मेडिसिन की ज़रूरत होगी, कितना आप अगर किसी जगह रहने के लिए जाएं तो शहर के हिसाब से कितना किराया लगेगा। तो ये अगर आप ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर कितना पैसा आपको ट्रांसपोर्ट में होगा, ये तमाम चीज़ों का कैलकुलेशन जो है वो डॉक्टर आर्कराइट फार्मूले के हिसाब से करते हैं। सब्जी कितने की आएगी, अनाज पे कितना पैसा खर्चा होगा, बच्चे की पढ़ाई पे कितना खर्चा होगा, आपके अपने रहन सहन पे कितना खर्चा होगा। लेकिन 2 बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि इसमें बहुत आउटडेटेड चीज़ें भी हैं जो कि आज के ज़माने में नहीं है। पहले ज़माने में जब डॉक्टर आर्कराइट रहे होंगे तो उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, आपको ये इसका जो है वो जीबी डाटा की ज़रूरत नहीं होती थी। आज आपको ये हर कोई काम करने के लिए आपको इतना जीबी डाटा चाहिए, उसका भी तो पैसा कहीं काउंट होना चाहिए। फिटमेंट फार्मूला डॉक्टर आर्कराइट फार्मूले से थोड़ा अलग सोचने की ज़रूरत है, और अब की बार हम लोग अभी से इसकी तैयारी कर रहे हैं कि हम सरकार के सामने एक तथ्यपरक जो है वो चीज़ें रखने का काम करें, जो बिल्कुल जिनका कि यूटिलाइजेशन होता है, जिन पर कि आज परिवार चल रहे हैं, ये जो तमाम चीज़ें हैं इनके लिए एक आवश्यकता है, और इन्हीं के लिए ये फिटमेंट फैक्टर का मामला रहता है। पिछली बार हमको याद है हम लोगों ने 3.86 जो है वो फिटमेंट फैक्टर मांगा, बहुत झगड़ा हुआ। अब उन्होंने गिरते गिरते आकर के 2.57 के ऊपर छोड़ दिया। और बहुत अफसोस की बात यह है कि जस्टिस अशोक माथुर जो उसके चेयरमैन थे, उन्होंने एक स्टेज पे कहा कि मिनिमम वेज 20,000 से कम नहीं होगी, लेकिन जब माननीय मंत्री जी ने उनको अप्रोच किया, भगवान आत्मा को शांति दे अरुण जेटली जी की, जब उन्होंने जाकर के उनको अपने जो है वो आंकड़े और चीज़ें कही, तो उन्होंने जो तय किया था 20,000 उसे घटा करके 18,000 कर दिया। तो ये चीज़ें उचित नहीं है। हमारे कर्मचारियों को ही बली बेबदी पे चढ़ाना ठीक नहीं है। उनके हमारे रेलवे जैसे डिपार्टमेंट है जहाँ हर साल 500 लोग अपनी शहादत देते हैं,
तब गाड़ियाँ चलती हैं। तो इन तमाम लोगों को अगर हम सही तरीके से उनको फिटमेंट फार्मूला नहीं लाएंगे तो कैसे चलेगा। अभी हम लोगों ने फिटमेंट फार्मूले के बारे में 2 राउंड मीटिंग की है, लेकिन कुछ फाइनल नहीं कर पाए हैं अभी तक, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि एक बार ये अपना टर्म्स एंड रेफरेंस जो है नोटिफाई कर दें, फिर उसके बाद में हम लोग बैठेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन इतना तो निश्चित है कि जो पिछली बार था उससे कम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन आपने कहा कि पिछली बार काफी झगड़ा किया फिटमेंट फैक्टर के लिए, लेकिन जो चाहा वो हुआ नहीं। इस बार झगड़ा कितने का है? झगड़ा है लेकिन अभी भी है। लेकिन तो दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने बड़ी बात बोले हैं, जैसे कि उन्होंने बताया है कि जो अक्रोइड फार्मूला है उसमें संशोधन होना चाहिए। जैसे कि 7वां वेतन आयोग में अक्रोइड फार्मूला के तहत कर्मचारियों की सैलरी निर्धारित हुआ था और परिवार की 3 यूनिट को ही बस माना गया था। इस बार 8वें वेतन आयोग में अक्रोइड फार्मूला में संशोधन करके परिवार में 5 यूनिट की गणना इसमें होनी चाहिए। उसके हिसाब से कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी का निर्धारण होना चाहिए। शिव गोपाल मिश्रा जी का बड़ा बयान है कि जो एक परिवार में 5 सदस्यों को अगर आप उसमें रखते हैं, उन 5 सदस्य की रहन शैली और एक पर्याप्त मानक जीवन स्टैंडर्ड शैली होनी चाहिए। इसके तहत उसकी खान पान, उसकी मेडिसिन, उनका किराया और उसकी कितनी कैलोरी उनकी एक दिन की भोजन की आवश्यकताएं होती है, इन सभी ही पे पहलू करने की जरूरत है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का खर्चा और इसके अलावा जो इस बार की वेतन आयोग में जो मोबाइल डाटा, आजकल सभी काम ऑनलाइन हो रहा है, तो मोबाइल डाटा के पर भी खर्चा सरकार को देना चाहिए। और सीपीआई इंडेक्स के माध्यम से महंगाई भत्ता का भी निर्धारित होना चाहिए। इस प्रकार से इसमें फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण होना चाहिए ताकि एक मानव विकास संसाधन ह्यूमन इंडेक्स के अनुसार उनकी प्रॉपर फिट बैठती हो और उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण और मिनिमम सैलरी का निर्धारण होना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा जो मेडिकल खर्चा है उसको लेकर के, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के, इन सारी पहलुओं को लेकर के शिव गोपाल मिश्रा जी ने बड़ी बात बताई है कि हमने जो 2.86 की फिटमेंट फैक्टर मांगे हैं, उम्मीद करेंगे कि सरकार इसको लेकर के। दोस्तों पिछले बार भी 7वां वेतन आयोग में 2.57 दिया था, तो 7,000 से बेसिक सैलरी 18,000 पहुंचा था और इस बार 2.86 की बड़ी मांग है, तो 51,480 इस बार बेसिक सैलरी कर्मचारियों की होने वाली है। तो दोस्तों बातें चल रही है, अलग अलग जो यूनियन के नेताएं हैं वे अपने स्तर से फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, टीओआर को लेकर के सरकार पे दबाव बनाए रही है कि जल्द से जल्द टीओआर को फाइनल करे और सरकार जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग की कार्रवाई की आगे बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जो ऑल इंडिया एम्प्लॉयज एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल भी है, वे भी पूरी तरह से प्रयास में है। वे भी सरकार को पत्र लिख चुके हैं कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग की चेयरमैन और मेंबर की घोषणा होना चाहिए और कर्मचारियों को संभवतः 1 जनवरी 2026 से उनको 8वां वेतन आयोग की बढ़ा हुआ सैलरी का लाभ मिलना चाहिए। तो दोस्तों बड़ी बात है, शिव गोपाल मिश्रा जी और एनसीजेसीएम के जो बड़े नेता है उन्होंने फिर से एक बैठक बुलाए है कि सरकार इस पे विलंब कर रही है, तो हम लोग भी कोई इस पे बड़ा एक्शन लेंगे। दोस्तों अगले महीने में फिर से एनजेसीएम के साथ और सरकार के साथ फिर से मीटिंग है, तो शिव गोपाल मिश्रा जी है, एनएफआईआर के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रघुवैया साहब है, सभी लोग इस बार पूरी तरह से यह प्रयास कर रहे हैं कि इस बार की मीटिंग में जरूर 8वां वेतन आयोग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों यह तो आने वाले समय में देखा जाएगा कि कितना फिटमेंट फैक्टर सरकार के द्वारा दिया जाता है और कितनी की मूल सैलरी कर्मचारियों को दिया जाता है, अलाउंसेज में कितनी की वृद्धि होती है, ये तो आने वाले समय में बताया जाएगा। लेकिन शिव गोपाल मिश्रा जी ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि 1 जनवरी 2026 से ही सरकार को 8वां वेतन आयोग का लाभ देना पड़ेगा और 1 जनवरी 2026 से ही हम अलाउंसेज में जो वृद्धि है उनका भी हम लाभ कर्मचारियों को दिलवाएंगे। तो बड़ी बात बोले हैं दोस्तों, आने वाले समय में बहुत ही बड़ा 8वां वेतन आयोग को लेकर के खुशखबरी आप सभी को मिलने वाले हैं। इसको लेकर के बड़ा कोई अपडेट आएगा, आप हमारे साथ दोस्तों इसी प्रकार
बने रहे। मैं 8वां वेतन आयोग, ओपीएस, यूपीएस से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट मैं आप सभी तक पहुंचाते रहता हूं। इसके अलावा शिव गोपाल मिश्रा जी का यह भी कहना है कि यूपीएस में भी शिव गोपाल मिश्रा जी की बड़ी मांग है। 2-3 मांग उन्होंने इस सरकार के पास रखे हैं कि जो बीआरएस के दिन से पेंशन देने की जो मुद्दा है वो बीआरएस के दिन से पेंशन मिलना चाहिए, और कर्मचारियों का जो अंशदान जो अभी सरकार के द्वारा काटा जा रहा है वह जीपीएस के जैसे आप उनके अंशदान को वापस करिए, और जो इसमें 25 साल का जो क्राइटेरिया लगा दिया है उसको 20 साल करिए, और 20 साल के बाद ही कर्मचारियों को पेंशन देना शुरू करिए। तो पूरी तरह से शिव गोपाल मिश्रा जी प्रयास में है, यूपीएस को लेकर के, 8वां वेतन आयोग को लेकर के पूरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। जल्द ही इस पर कोई बड़ी अपडेट सरकार के द्वारा आपको सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।